हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे हम कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि फरवरी 2024 से लिए गए हैं। बढ़ते हैं, देखते हैं। पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली अहमद अबाद बिन मुबारक। आपको बताना है कि ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं रिसेंटली। जॉर्डन, इराक, ईरान, यमन। तो फ्रेंड्स, ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं यमन के। इनका नाम है अहमद अबद बिन मुबारक। करंट अफेयर्स में आपसे पूछ सकता है, इसलिए आप इनका नाम याद रखें। अहमद अबद बिन मुबारक become प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन। ही इज आल्सो कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर। इससे पहले इस यमन के फॉरेन मिनिस्टर थे और ये यमन के एम्बेसडर भी रहे हैं यूनाइटेड स्टेट के लिए। तो ये सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन याद रखें। क्वेश्चन है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एनुअली ऑर्गेनाइज्ड बाय विच इंस्टीट्यूट। आपको उस इंस्टीट्यूट का नाम बताना है जिसके द्वारा वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड बैंक, इन्वायरमेंटल असेसमेंट इंस्टीट्यूट, सेंटर फॉर इन्वायरमेंट। तो ये है एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जो कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ऑर्गेनाइज करता है। देखते हैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट वाइस प्रेसिडेंट इनॉग्रेटेड 23rd वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इन न्यू दिल्ली। तो इसका जो 23rd सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है वो नई दिल्ली में। वाइस प्रेसिडेंट का नाम आपको पता है तो बताए कमेंट बॉक्स में। मुझे तो पता है, बता देता हूँ, जगदीप धनाकर। इनका नाम याद रखेंगे। अभी इंडिया के करंट वाइस प्रेसिडेंट है। इन्होंने जो 23rd सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को नई दिल्ली में इनाग्रेट किया है और ये होस्ट किया जाता है एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी टेरी के द्वारा, जो 2001 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, एनुअल समिट होती है, मतलब हर साल होती है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका मेन एजेंडा या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करती है। वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2024 थीम है इसका, लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट जस्टिस ब्रिंगिंग टुगेदर। ओके, इतना ये याद रखें, ये थीम है। एक मिनट। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लीडरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, दिस इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2024, जो कि नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुई बाय वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और 2001 में इसको फॉर्म किया गया था समिट को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करती है और इंस्टीट्यूट है जिसके द्वारा किया जाता है टेरी यानी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन है, फास्ट टेलीस्कोप रिसेंटली सीन इन न्यूज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। आपको बताना है कि जो फास्ट टेलीस्कोप है ये किस कंट्री के द्वारा डेवलप किया गया है। इसका नाम है चाइना। देखते हैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एस्ट्रोनॉमर्स एट नानजिंग यूनिवर्सिटी, जो कि चाइना की है, यूजिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप फास्ट डिटेक्टर रेडियो पल्सर CTB 87 सुपरनोवा। ये सब पूछ सकते हैं, बट आपको इतना याद रखना है कि फास्ट सिंगल डिश लार्जेस्ट टेलीस्कोप है वो चाइना का है। आपको बस इतना याद रखना है। क्वेश्चन है अराल सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। अराल सी रिसेंटली सीन इन न्यूज स्टैंड्स बाउंड्री बिटवीन विच कंट्रीज। आपको बताने कि अराल सी जो है किन दो कंट्रीज़ के बीच में बाउंड्री बनाता है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। देखते हैं, यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, अराल सी इनके बीच में बाउंड्री बनाता है, आप याद रखें। देख लेते हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन।
कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो RLC ये भी याद रखें, जब ये बाउंड्री बनाता है तो इसका मतलब ये लैंड लॉक कंट्रीज नहीं है। वन द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी। RLC एक टाइम दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इनलैंड वाटर बॉडी था, ठीक है। हैज़ रिसेंटली डिसअपेयर्ड ड्यू टू मेजर सोवियत वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट। अभी रिसेंटली ऐसा सर्वे किया गया तो पाया है कि इसका बहुत सारा पानी कम हो गया है और जो वाटर क्राइसिस हो गया है कहाँ, सैड डायरा एंड अमू दरिया रिवर फॉर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये नदियाँ हैं, इनका भी नाम याद रखें, अमू दरिया एंड सैड दरिया। आपको पता है कि ये किस कंट्री की हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन है IRDA has signed MOU with which IIT for promoting innovation and research in the field of renewable energy। तो ये है IIT भुवनेश्वर, कहाँ है, उड़ीसा। सो IRDA इंडियन रिसर्च, अच्छा IRDA है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, IRDA। An institute of IIT Bhubaneswar signed MOU Memorandum of Understanding for Renewable Energy। बस आप इतना याद रखें। यूनियन प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, अभी तो ये एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ओके। रोलापाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका। कहाँ है रोलापाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? ये है आंध्र प्रदेश। देखते हैं क्यों न्यूज़ में था। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फेसस लोकल एक्सटेंशन इन आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो जितनी भी संख्या थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, मतलब अब एक भी नंबर नहीं है। और जो रोलापाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश में है, ओके। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1988 में, ये भी याद रखें। और ये स्टेट का सोल GIB सेंचुरी है, ओके। और ये सिचुएटेड है नल्ला मलाई एंड यारा मलाई हिल रेंज, ये यहाँ पे हैं, ये भी आंध्र प्रदेश की, आप याद रखें। क्वेश्चन है रिसेंटली इंडिया एंड बांग्लादेश लॉन्च इनागुरल ट्रायल मूवमेंट ऑफ वेसल्स बिटवीन विच टू पोर्ट। तो आपको बताना है कि इंडिया और बांग्लादेश ने एक वेसल को लॉन्च किया है ट्रायल बेसिस पे। दो पोर्ट, इंडिया और बांग्लादेश के दो पोर्ट, उनके नाम बताना है। तो यह मारिया पोर्ट एंड सुल्तानगंज। सुल्तानगंज पोर्ट कहाँ है इंडिया में और माया पोर्ट कहाँ है, देखते हैं। तो माया पोर्ट और सुल्तानगंज पोर्ट के बीच में इंडिया और बांग्लादेश ने एक वेसल को ट्रायल बेसिस पर रन किया है इन दो, जिससे सी के माध्यम से ट्रेड होगा बाद में। तो इंडिया एंड बांग्लादेश लॉन्च इनागुरल ट्रायल मूवमेंट वेसल बिटवीन माया पोर्ट इन इंडिया। तो माया पोर्ट जो है वो इंडिया में है एंड सुल्तानगंज पोर्ट बांग्लादेश में है। ये आप याद रखें कि माया पोर्ट जो है इंडिया में है और सुल्तानगंज बांग्लादेश में है। सुल्तान नाम से आप याद रख सकते हैं, ओके। इतना बस याद रखें, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है व्हाट इज कक्सक्यूटा डोडलर रिसेंटली सीन इन न्यूज़। कक्सक्यूटा, आप इनको बोल सकते हैं कक्सक्यूटा डोडलर, इन्वेसिव वेड है, देखते हैं। बस इतना याद रखें, कक्सक्यूटा डोडलर एक इन्वेसिव वेड है। क्वेश्चन है कि होरी हब्बा रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। कर्नाटका, क्या है देखते हैं। सो इन कर्नाटका कैजुअलिटी ड्यूरिंग होरी हब्बा, ये क्या है, एक बुल टेमिंग स्पोर्ट है, ठीक है। बुल मतलब जो बैल होते हैं उनको रन कराया जाता है, ऐसा कुछ इसका गेम है, कर्नाटका का है। होरी हब्बा स्पार्क कंसर्न ओवर एनिमल, ये हर साल एक्चुअली में वहाँ होता है ऐसा। कर्नाटका तमिलनाडु में होता है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड के जो लोग हैं वो अगेंस्ट इसके बोलें कि एनिमल्स के अगेंस्ट क्रूअलिटी या अत्याचार हो रहा है।
पर गेम हमेशा होता ही है। स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव रेटिंग सिस्टम फॉर विच सेक्टर। तो आपको बताना कि स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट के किस सेक्टर का, हॉस्पिटलिटी, मेडिकल, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, जो है हॉस्पिटलिटी सेक्टर। सो हॉस्पिटलिटी सेक्टर स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम जो है वो हॉस्पिटलिटी सेक्टर से रिलेटेड है। लॉन्च हुआ था नवंबर 2023 में बाय यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर, क्योंकि हॉस्पिटलिटी सेक्टर जो है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट में आता है। इनिशिएटिव का एम क्या है, हाइजीन इन हॉस्पिटलिटी सेक्टर लाइक होटल, रिसोर्ट एंड होम स्टेज। रिसेंटली विच कंट्री इज लॉन्चिंग ड्रीम ऑफ डिजर्ट ट्रेन इन मिडिल ईस्ट। सऊदी अरेबिया, ईरान, ओमान। कौन सा है कंट्री, सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया ने कौन सा ट्रेन लॉन्च किया है, तो ड्रीम ऑफ डिजर्ट ट्रेन इन मिडिल ईस्ट। तो सऊदी अरेबिया लॉन्चिंग ड्रीम ऑफ डिजर्ट ट्रेन सर्विस इन 2025। 800 माइल ट्रिप विल स्टार्ट इन रियाद, सऊदी अरेबिया। रूट पास थ्रू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। Recently, which institute has created an anti, हाँ